नाम नेहा है। उम्र 29 की हो गई, पर लोग कहते हैं कि अभी भी 24 से 25 लगती हूँ। काले घने बाल, कमर तक, आंखें बड़ी बड़ी, होंठ गुलाबी से और फिगर, अरे छोड़ो, खुद ही समझ जाओ। जब मैं व्हाइट कोट पहनकर क्लिनिक में घुसती हूँ तो मरीजों की आंखें मेरे चेहरे से नीचे खिसक जाती हैं। मैं डॉक्टर हूँ, गांव के पास वाले छोटे से टाउन में। मेरी आवाज थोड़ी भारी है। बोलते वक्त हल्का सा हंसती हूँ तो लोग कहते हैं, दीदी तुम्हारी हंसी में कुछ और ही मिठास है। बस यही मिठास मेरी कहानी का पहला चम्मच है। चखोगे तो मीठा लगेगा, निगलोगे तो गले में अटकेगा। आज सुबह की बात है। मैं क्लिनिक खोलकर अंदर बैठी थी। बाहर धूप चुभ रही थी, पर अंदर पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। तभी दरवाजा खुला और वो आया। नाम था अर्जुन। उम्र 32 के करीब, कंधे चौड़े, मुंह पर हल्की दाढ़ी और आंखें ऐसी जो देखते ही लगता है कुछ छुपा रखा है। उसने कहा, डॉक्टर साहिबा, मेरी कमर में अजीब सी चुभन है। रात भर सोया नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बैठो अर्जुन, पहले तो कपड़े ऊपर करो, देखूं कहाँ दिक्कत है। मैंने दस्ताने पहने, उसकी कमीज ऊपर की। उसकी पीठ पर पसीना चमक रहा था। मैंने उंगलियां फिराई, धीरे धीरे, नरमी से। वो सांस रोककर बैठा था। मैंने पूछा, यहां दबाऊं तो? वो बोला, हाँ दीदी, बिल्कुल वहीं। मैंने हल्के से दबाया। वो कराहा। मैंने कहा, अर्जुन, तुम्हारी मांसपेशियां बहुत टाइट हैं। रोज ट्रैक्टर चलाते हो ना? वो हंसा, हाँ दीदी, खेत में दिन भर झुककर काम करता हूं। पर आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे अंदर से खींच रहा हो। मैंने सोचा, अंदर से खींचना तो मेरा भी काम है, दर्द को बाहर निकालना। फिर मैंने कहा, लेट जाओ बेड पर, मैं थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दूंगी, दर्द तुरंत भागेगा। वो लेट गया। मैंने तेल की शीशी खोली। गर्म तेल की खुशबू कमरे में फैल गई। मैंने उसकी कमर पर तेल डाला, धीरे धीरे, जैसे कोई रेशमी धागा खींच रही हूं। मेरी उंगलियां फिसल रही थीं। वो आंखें बंद किए लेटा था। मैंने पूछा, अर्जुन, शादी हुई कि नहीं? वो बोला, नहीं दीदी, मां ढूंढ रही है। मैं हंसकर बोली, अच्छा, तो अभी तक कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाया? वो शर्माया, पकड़ने वाली तो आप जैसी चाहिए। मालिश करते करते मैंने उसकी कमर के नीचे हाथ ले जाकर दबाया। वो चौंका, दीदी, वो थोड़ा नीचे। मैंने कहा, अरे दर्द तो यहीं तक फैला है, डरो मत। मेरी उंगलियां उसकी जांघ के किनारे तक पहुंच गईं। उसकी सांसें तेज होने लगीं। मैंने तेल और डाला। अब मेरी हथेली उसकी त्वचा पर गोल गोल फिसल रही थी। वो बोला, दीदी, आपका हाथ जादू करता है। मैंने कहा, जादू तो अभी बाकी है अर्जुन। फिर मैंने कहा, अब पलटो। वो हिचका। मैंने दोबारा कहा, पलटो ना, पीठ के साथ पेट भी देखना पड़ेगा। वो धीरे से पलटा। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। मैंने तेल उसके पेट पर डाला। मेरी उंगलियां नाभि के चारों तरफ घूमने लगीं। वो बोला, दीदी, यह तो बहुत गुदगुदा रहा है। मैं हंसकर बोली, गुदगुदी नहीं, दर्द को भगाना है। मेरे हाथ नीचे सरक रहे थे, बिल्कुल किनारे तक। वो सांस रोककर देख रहा था। मैंने कहा, अर्जुन, तुम्हारी नसें बहुत उलझी हुई हैं, इन्हें सुलझाना पड़ेगा। वो बोला, सुलझाओ दीदी, पूरा सुलझा दो। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज और हमारी सांसें थीं। मैंने उसकी पैंट की बेल्ट पर उंगली रखी। बस चुआ। वो चौंका। मैंने कहा, अरे बेल्ट ढीली करो, नाड़ा दब रहा होगा। वो खुद ही ढीली करने लगा। मेरी उंगलियां अब उसकी जांघों के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गई थीं। वह करा रहा था। मैंने पूछा, अर्जुन, अब बताओ दर्द कहाँ है? वो बोला, दीदी, अब दर्द कहीं और हो गया है। मैंने हंसकर कहा, कहीं और? दिखाओ जरा। वो शर्माया। मैंने कहा, डरो मत, मैं डॉक्टर हूं, सब देखती हूं। उसने धीरे से अपनी पैंट थोड़ा नीचे की। उसके अंडरवियर पर तेल का धब्बा था। मैं हंसकर बोली, अरे तेल यहां तक पहुंच गया? वो बोला, दीदी, आपका हाथ। मैं बोली, हाथ तो अभी रुका नहीं है। मेरी उंगलियां बिल्कुल किनारे तक फिराई, अंदर नहीं गईं। वो तेज सांस लेने लगा। मैंने कहा, अर्जुन, तुम्हारी नसें बहुत गर्म हैं, इन्हें ठंडा करना पड़ेगा। फिर मैंने फ्रिज से आइस पैक निकाला। ठंडा पैक उसकी जांघ पर रखा। वो सिहर गया।
मैंने कहा, अब गर्मी और ठंडक दोनों लगाऊंगी। आइस पैक और गर्म तेल दोनों एक साथ। वो बीच में फंसा था, गर्मी और ठंडक के बीच। वो बोला, दीदी यह क्या कर रही हो? मैंने कहा, इलाज, बस इलाज। लेकिन मेरी आंखें शरारत कर रही थीं। मैंने उसे खड़ा किया, उसके सामने घुटनों पर बैठ गई, उसकी कमर पकड़ी। वो झुका, उसका चेहरा मेरे चेहरे के बेहद करीब आ गया। फिर कई दिनों तक क्लिनिक और उसके घर, हम दोनों और करीब आते रहे। एक दिन मैंने कहा, अर्जुन अब तुम मुझे मालिश करना सीखो। मैं लेट गई। उसने मेरी कमर पर हाथ रखा, उसके हाथ कांप रहे थे। मैं बोली, डरो मत, दबाओ। मेरी सांसें तेज हो गईं। उसका हाथ नीचे जा रहा था। मैंने कहा, अर्जुन बस। वो रुक गया। एक दिन क्लिनिक में हम अकेले थे। उस दिन मैंने इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर निकाला। हल्के झटके, हंसी, नजदीकियां। हम दोनों समझ गए कि हमारे बीच कुछ है। फिर उसने कहा, दीदी मैं शादी करना चाहता हूं। मैंने पूछा, किससे? वो शर्माया, आप जानती हो। फिर मां से बात, सगाई, शादी। शादी के दिन मंडप में उसने मेरे कान में कहा, दीदी आज दर्द बिल्कुल नहीं है। मैं हंसकर बोली, अब तो जिंदगी भर मालिश करूंगी। फिर उसने मेरे हाथ में एक पेन ड्राइव थमा दी, घर जाकर देखना। रात को हनीमून सूट में मैंने पेन ड्राइव चलाई। स्क्रीन पर मैं थी, क्लिनिक के बेसमेंट में, मेज पर लेटी, मुंह पर मास्क। अर्जुन, पर असली अर्जुन नहीं। उसके हाथ में सिरिंज, वीडियो में मेरी ही आवाज। ऑपरेशन शुरू। सब्जेक्ट नेहा शर्मा, मेमोरी ट्रांसफर। डोनर अर्जुन, रिसीवर क्लोन बॉडी। उद्देश्य नेहा को मारकर उसकी जगह लेना। मैं चीख पड़ी। वीडियो में पुरानी नेहा मर गई थी, नई नेहा मैं थी। अर्जुन की आंखें मेरी आंखों में थीं। वीडियो खत्म हुआ। अब तुम नेहा हो, मैं अर्जुन हूं, पर असली अर्जुन तुम्हारे अंदर है। मैंने पेट छुआ, अंदर कुछ हिला। मिरर में देखा, मेरी आंखें अर्जुन की थीं। दरवाजा खुला, अर्जुन आया। बोला, सो गई थी दीदी?